आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। अमेरिका को डिक्टेटर पसंद है। अघोषित डिक्टेटरशिप डोनाल्ड ट्रंप ने लागू की हुई है अमेरिका में। बात करेंगे। इंडियन एक्सप्रेस का बहुत अच्छा आर्टिकल है। डोनाल्ड ट्रंप ने ना फेड गवर्नर्स को फायर करना शुरू कर दिया है, ठीक है ना। और ये काफ़ी ज़्यादा इस पर बवाल मच गया है। लीसा कुक को जो डोनाल्ड ट्रंप ने फायर किया है। बता दूं कि हमारा ये शानदार सर्टिफिकेशन कोर्स कंप्लीट साइकोलॉजी सर्टिफिकेट मिलेगा। वो लाइव है, रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं। अगर आप इंसानी दिमाग को समझना चाहते हैं, अगर आप सोसाइटी को समझना चाहते हैं, साइकोलॉजी कैसे काम करती है, तो डॉक्टर मयूरिका दास ने इसको बहुत अच्छे से बताया है। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है। अब 400 के करीब स्टूडेंट्स हैं जो इसको अवेल कर सकते हैं। तो अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने लीसा कुक, जो कि मेंबर है किसकी, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ऑफ द फेडरल रिजर्व सिस्टम। अब फेडरल रिजर्व्स क्या है? जैसे भारत में आरबीआई है, सेंट्रल बैंक, अमेरिका में फेडरल रिजर्व है, उनका सेंट्रल बैंक। इनको हटा दिया, फायर कर दिया। आप ऐसे समझ सकते हो कि भारत, अगर मान लीजिए कि आरबीआई गवर्नर को, चलो कमेंट बॉक्स में बताओ कौन है इस समय गवर्नर, काफ़ी लंबे समय से हैं आरबीआई के भारत के, तो अगर उनको फायर कर दिया पीएम मोदी ने, तो कितना बवाल मच जाएगा। अब भारत में अगर बवाल मचा है तो अमेरिका में तो भयानक ही बवाल मच जाएगा, क्योंकि अमेरिका में ज़बरदस्त डेमोक्रेसी है, दुनिया की सबसे ताकतवर डेमोक्रेसी है अमेरिका। वहाँ पे पुलिस वाला भी आपको सर बोलता है। तो ये जो मूव है, ये अमेरिकन इतिहास में ऐसा हुआ नहीं, बहुत कम, मतलब इक्का दुक्का आपको उदाहरण मिलेंगे। और इसकी वजह से बोला कि भैया आपके पास क्या संवैधानिक अधिकार है इस चीज़ को करने का। ये कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस जो है वो क्रिएट हो जाएगी और बोला जाएगा कि भैया अमेरिकन सेंट्रल बैंक तो आज़ाद है ही नहीं। और अगर ऐसा होता है, इस पर कुछ एक्शन नहीं लिया गया, तो दोस्तों इसका रेपरकशन बहुत डेंजरस हो सकता है, क्योंकि आगे आने वाले समय में कोई भी राष्ट्रपति ऐसा कर सकता है। आप समझ रहे हो। तो और दूसरी चीज है इसमें, ये जो डोनाल्ड ट्रंप का जो मन होता है वो करते रहते हैं। अमेरिका बर्बाद हो सकता है इस मूव से। कैसे, अभी हम आगे बात करेंगे। फर्स्ट ब्लैक वुमेन, कुछ लोग बोल रहे हैं कि इस वजह से भी है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप रेसिस्ट भी है थोड़े, है ना, कहा जाता है उनके लिए। तो फेड बोर्ड जो है, ये पहली ब्लैक वुमेन थी लीसा कुक, और इन्होंने रिजाइन नहीं किया था। एक्चुअली इनके ऊपर ना एक केस चल रहा था, ठीक है ना। केस ये चल रहा था कि इन्होंने लोन वोन लिए थे, लोन इन्होंने गलत कह के लिए थे, ठीक है ना, कि मेरा प्राइमरी रेजिडेंस है। तो 2 घरों में 2021 में इन्होंने लोन लिए थे, बट वो गलत निकले, ठीक है ना, इन्होंने गड़बड़ झाला किया। तो उस पर केस चल रहा है। अभी ये कॉन्विक्ट नहीं हुई, अभी केस चल रहा है, ठीक है, अभी इन्वेस्टिगेशन हो ही रही है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने बोला ऐसा होने वाला है नहीं। और आपको पता है कि फेडरल रिजर्व के गवर्नर के साथ डोनाल्ड ट्रंप की बिल्कुल भी नहीं बनती है। इनकी जो इंटरेस्ट रेट पॉलिसी है, अब आपको पता है कि इन्फ्लेशन को कम करना, बढ़ाना, पूरी इकोनॉमी को मैनेज करना, ये कौन करता है? बैंक करता है। बैंक, देखिए 2 तरीके के सिस्टम होते हैं। एक होता है हमारा मॉनेटरी सिस्टम, हमारी मुद्रास्फीति नीति जो है वो आरबीआई बनाता है, भारत की बता रहा है, और किसी भी देश की जो ये नीति है वो बैंक बनाते हैं। और दूसरा आपका फिस्कल पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी आपकी सरकार बनाती है, टैक्स वाली जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट आपकी मॉनेटरी पॉलिसी होती है। अब ये डिटरमाइन होता है रेट से, कि आपका रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, जैसे भारत के कंटेक्स्ट में बात कर रहा हूं भैया, जाहिर सी बात है, अगर आप रेट कम करोगे, ज्यादा से ज्यादा लोग पैसा लेंगे, लोन लेंगे, आपका पैसा इकोनॉमी में आएगा, बढ़िया है, खूब, ठीक है। अगर आप रेट बढ़ाओगे, आपको लगता है कि पैसा बहुत ज्यादा, इसकी सप्लाई को कम करनी है ताकि करेंसी को स्टेबल रखा जाए, तो आप रेट जो है वो बढ़ा दोगे। अब डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि मेरे भाई, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, अमेरिका को ज्यादा अच्छा बनाओ, उसके लिए आपको खूब ज्यादा पैसा चाहिए, है ना, आप बांटो, लोगों को पैसा बांटो, इसकी वजह से आपको रेट लोअर करने हैं। अब आप एक बात बताइए, इतनी ज्यादा अनसर्टेनिटी चल रही है, इन्फ्लेशन अमेरिका में अच्छा खासा पहुंच गया है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए रेट तो बढ़ाने ही पड़ेंगे। भाई देखो, अभी जैसे भारत का, अगर आप कोविड वाला समय देखो और आप ये 2019 से लेकर 2022 तक का समय देखो, तो अमेरिका में पैसा छप रहा था अच्छा खासा, रेट्स लोअर थे, तो इसलिए खूब पैसा भारत में आ रहा था, अमेरिका पैसा छाप रहा था, इन्वेस्टर्स खूब पैसा भारत में इन्वेस्ट कर रहे थे, स्टार्टअप बने, यूनिकॉर्न एक फेज आया भारत में, ढेरों यूनिकॉर्न बन गए देखते ही देखते। अब वो पैसा बंद हो गया छपना, कम है पैसा, बहुत ही लेमैन लैंग्वेज में मैं समझा रहा हूं, टेक्निकलिटीज में मैं नहीं जा रहा हूं। रेट्स ज्यादा हो गए हैं, फेड जो है वो कंट्रोल स्ट्रिक्ट हो गया है, तो अब इसीलिए भारत में बहुत सारे स्टार्टअप को फंडिंग क्राइसिस है। ओके, तो यहां फेड और बोर्ड गवर्नर्स की बात करते हैं, तो अमेरिका में 12 रिजर्व बैंक है, ठीक है ना, अमेरिका का जो फेडरल रिजर्व है, तो इसमें टोटल 12 रिजर्व बैंक्स, जैसे भारत में आरबीआई है, ठीक है, उसके बाद आपके पास लगभग 20 के करीब नेशनलाइज बैंक्स हैं, ठीक है ना, 22 है, 22 है, 22 से थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा, और 5 एसबीआई के भी, अब तो खैर उनको भी मर्ज कर लिया गया था बाद में,
मतलब काफ़ी पहले की बात है। तो ऐसे ही जो है वो फेडरल रिजर्व जो है उसके अंदर 12 रिजर्व बैंक्स आते हैं और हर एक का एक होता है प्रेसिडेंट। ओके, जैसे भारत में तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हर एक में प्रेसिडेंट होता है और एक 7 मेंबर का बोर्ड ऑफ गवर्नर्स होते हैं, ठीक है ना, 7 मेंबर बोर्ड ऑफ गवर्नर। अब फेड का जो है वो 5 रोल होते हैं। हर बैंक का, रिजर्व बैंक का क्या रोल होता है? सबसे पहली चीज अमेरिका की मॉनेटरी पॉलिसी है ना, उसके बाद फाइनेंशियल सिस्टम स्टेबल रहे, डॉलर की हेजीमनी बढ़ी रहे। डॉलर है तो अमेरिका है, जिस दिन डॉलर गया तो अमेरिका बोलेगा भैया जरा 1 रुपया दे दो हमको। उसके बाद फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जितने भी हैं उनको सुपरवाइज करे, भाई यही बैंक अच्छा काम कर रहे हैं, आप इंश्योरेंस करवाइए तब भी बैंक से आपको पैसे लेने हैं, है कि नहीं? पैसे तो बैंक से ही आएंगे ना, और कहां से आएंगे? आपको कोई भी आपको अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो भी बैंक खड़ा हुआ है लोन देने के लिए। पेमेंट को सही तरीके से फोस्टर किया जाए, जैसे जो भारत या मतलब पूरी दुनिया में ऑनलाइन और सारी चीजें, सेटलमेंट बढ़िया हो, कंज्यूमर प्रोटेक्शन को प्रोटेक्ट, सबसे इंपॉर्टेंट है कि भाई यहां कौन पैसे जमा करता है? वो कंज्यूमर, आप लोग करते हैं, तो उसको प्रोटेक्ट किया जाए। अब कौन अपॉइंट करता है? जो बाइडेन ने 2022 को प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है गवर्नर्स को सब जगह, तो 2022 में लिसा कुक को अपॉइंट किया था, फिर इनको ये हटा दिया था, इनको वही इनके ऊपर केस चल रहा था, लेकिन 2024 में फिर से इनको अपॉइंट कर लिया था। अब 12 साल का टेन्योर होता है, तो इनका टर्म 2038 में, मतलब ये अभी लंबा, 14 साल का टेन्योर होता है, ये अभी लंबा रहेंगी। क्रेडेंशियल्स वही है कि अमेरिकन ट्रेजरी में पहले भी थी और ओबामा ने भी इन पे काफी ज्यादा ट्रस्ट किया था और फर्स्ट ब्लैक वुमेन थी। ये सब कुछ है इनके साथ, लेकिन आप 2038 तो अबे ट्रम्प क्या इनको फायर कर सकते हैं? ठीक है कि इतनी जल्दी, मतलब हर मेंबर का जो ऑफिस होता है वो, जैसा कि हमने बताया कि 14 साल का होता है, और जब तक आप देखिए इनको हटा सकते हैं। हटाने का क्या क्राइटेरिया है कि या तो इन्होंने कुछ गड़बड़ की हो, ठीक है, बहुत बड़ी गड़बड़ की हो, तो ऐसा तो कुछ लग नहीं रहा है ना, मैलफिसेंस, या फिर ये इनकॉम्पिटेंट हो। इनकॉम्पिटेंट का मतलब क्या है कि अब जैसे डोनाल्ड ट्रंप सबसे इनकॉम्पिटेंट आदमी है, अब तक इम्पीचमेंट आ जाना चाहिए था बट नहीं आया, तो अब यही बताया है कि सफिशिएंट कॉज है इनको हटाने के लिए। लेकिन ये दोनों चीजें, ये तो भाई ऐसा लग नहीं रहा है कि ये दोनों चीजें मतलब इस पे आ रही हैं। भाई इनके ऊपर जो आरोप लगा है वो साबित नहीं हो पाए हैं, ना ही ये इनकॉम्पिटेंट है, तो फिर कैसे डोनाल्ड ट्रंप ने हटा दिया है? अब बोला है कि नहीं हमने तो हटा दिया है क्योंकि हमको लगता है कि ये रहने लायक नहीं है और हमारे पास पूरे सबूत है। फिर बता रही हैं कि देखिए इनके पास, डोनाल्ड ट्रंप के पास कोई भी अथॉरिटी नहीं है, आप कैसे विदाउट लीगल नोटिस कैसे इनको हटा सकते हैं? एकदम इनसे कोई बात नहीं की गई, निकाल दिया, बस मन हुआ तो निकाल दिया। तो वही चीज है कि इन्वेस्टिगेशन है तब भी आप हटा सकते हैं, और क्या आपके पास इनफ एविडेंस है जो डोनाल्ड ट्रंप क्लेम कर रहे हैं? और ऐसा पहली बार हुआ है, मतलब इस तरीके की चीजें जो हैं, क्योंकि डायरेक्ट पॉलिटिकल एक्शंस आप नहीं ले सकते बैंक्स के ऊपर। सुप्रीम कोर्ट जो है वो हमेशा से इनको जो है वो बचाता रहता है, और ये ऐतिहासिक तौर पे, क्योंकि फेड इनका सबसे इंपॉर्टेंट बैंक है, ये ऐतिहासिक तौर पे प्रूवन है। अब प्रॉब्लम क्या हो सकती है, क्यों ऐसा बोला जाता है कि बेटा पॉलिटिक्स को दूर रखो, बैंक से घुसाओ नहीं इसमें, क्यों ऐसा बोला जाता है? पहली चीज, डॉलर, अगर आप ऐसा करेंगे तो इन्वेस्टर्स का जो कॉन्फिडेंस है वो डगमगा जाएगा। कल इन्वेस्टर बोलेगा कि भैया यहां तो कोई भी प्रेसिडेंट आके हटा सकता है। भाई मान लीजिए प्रेसिडेंट के हिसाब से, देखिए हर किसी को पैसा चाहिए, और जब किसी को कुर्सी मिल जाती है ना तो वो समझते कि मैं ही राजा हूं, ये सब मेरी बपौती है, तो भाई मेरे हिसाब से बैंक चलेगा। अब डोनाल्ड ट्रंप को क्या एबीसीडी मालूम है इकोनॉमिक्स की? कुछ नहीं मालूम है, ठीक है, मानता हूं कि बहुत बड़े बिजनेसमैन होंगे, लेकिन कैसे बैंक चलता है वो उसी को मालूम होगा जिसको पता है अच्छे से, जिसको एक्सपीरियंस है, जिसने इसकी पढ़ाई करी है ना। तो जाहिर सी बात है कि अमेरिका की जो इकोनॉमिक स्ट्रेंथ है वो कॉन्फिडेंस से आती है कि पूरी दुनिया इधर से इधर हो जाए, अमेरिका में सब कुछ सही रहेगा। और गोल्ड के बाद डॉलर सेकंड सबसे सेफेस्ट एसेट है, हर कोई इस पे हेज करता है। तो जाहिर सी बात है अगर ऐसा पॉलिटिकल इंटरवेंशन हुआ तो डॉलर पे कॉन्फिडेंस कम होगा और दुनिया फिर डॉलर बेचने लगेगी कि हमको डॉलर से ट्रेड ही नहीं करना है। तो इसकी वजह से ग्लोबल कॉन्फिडेंस उखड़ सकता है। शॉर्ट टर्म इंपैक्ट, पॉलिटिकल प्रेशर, भाई आपको रेट कट करने पड़ेंगे, तो वही बता रहे कि पूरी दुनिया का फिर दिमाग खराब हो सकता है। बॉन्ड मार्केट की बात करते हैं तो हम सबको पता है जब शेयर मार्केट घटता है तो बॉन्ड जो है वो ज्यादा सिक्योर होता है, तो बॉन्ड मार्केट बढ़ेगा, बॉन्ड यील्ड बढ़ेगी। तो अगर उनको ऐसा लगेगा तो वही डॉलर, जितने भी अमेरिकन ट्रेजरी बॉन्ड, जो भी डॉलर डिनोमिनेटेड एसेट्स है वो बेचना शुरू कर देंगे, ठीक है ना। तो उसकी वजह से बॉन्ड यील्ड जो है वो ऊपर जाती रहेगी और फिर सरकार के ऊपर और ज्यादा प्रेशर आएगा। ओके,
फिर लॉन्ग टर्म इन्फ्लेशन और क्रेडिबिलिटी जाएगी, भाई महंगाई बढ़ेगी। अगर आप रेट को घटाओगे, इस समय रेट को घटाओगे जब इतना दिक्कत है, तो महंगाई बिल्कुल बढ़ सकती है, ठीक है। फिर उसके बाद एक्सचेंज रेट पे भी ये सब आ सकती है कि डॉलर जो है और प्रॉब्लम, और यूरो और येन जो है ये स्ट्रेंथ, इनफैक्ट रेनमिनबी, ठीक है ना, चाइना की भी करेंसी जो है उसको भी स्ट्रेंथ मिल सकती है, उनके ऊपर ज्यादा भरोसा दिखाया जा सकता है, तो फिर प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। बाकी देखिए सेंट्रल बैंक का भी डिपेंडेंस रिस्क पर है कि आप आज़ाद रहिए, ऐसे कैसे आप किसी को भी फायर कर दे, प्रॉब्लम्स भी है, लीगल चैलेंजेस होते हैं, तो ये सब है। इन सारी चीज़ों को देखते हुए डोनाल्ड ट्रंप को इस तरीके के कदम उठाने चाहिए। बट ट्रंप ठहरे ट्रंप अभी लॉस एंजलिस के गवर्नर से उनका उठापटक, व्हाइट हाउस वाशिंगटन डीसी में उन्होंने बहुत अजीब गरीब जो है वो फैसले उन्होंने लिए हैं। तो पूरे अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप को लेकर एक बहुत लहर चल रही है कि भाई ये आदमी बर्बाद कर देगा, लेकिन प्रो ट्रंप भी बहुत है कि जो डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये है, आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम डोनाल्ड ट्रंप को, तो अगर आपको साइकोलॉजी समझनी है तो आप हमारे कोर्स में अवेल करें। थैंक यू सो मच।